दया चिड़िया दिखाई दी क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अभिजीत, कुछ दिखाई दिया? हाँ? नहीं? लगता है अभिजीत टिप में ही कुछ गड़बड़ है। 3 साल से वही होते आ रहा है, टिप मिल रही है मगर चिड़िया नहीं आती। चिड़िया जरूर आएगी सर, इस बार इंफॉर्मेशन पक्की है। अभिजीत, दया, चिड़िया अंदर घुस गई है मेन डोर से। संभल के, मॉल है, गोली मत चलाना। ये लो बेटा। थैंक यू। सनी बेटा। मेरा नाम सनी नहीं, मेरा नाम अक्षय है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा नाम सनी है और मैं, तुम पहचानते हो ना मुझे कि मैं कौन हूँ? ये क्या हो गया तुम्हें? चलो घर चलते, आ जाओ। कम सनी, आ जाओ बेटा। चलो बेटा, सनी चलो। सनी बेटा, सनी ये क्या हो रहा है? आप सनी बेटा चलो। बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हैं? तुमसे मतलब, आप लोग अपना काम कीजिए। अरे चलो। ये क्या कर रही हैं आप? सनी छोड़िए इस बच्ची को। क्या हो रहा है? छोड़िए। मेरे बेटे को कहाँ ले जा रही हो? ये मेरा बेटा सनी, छोड़ो इसे। ये मेरा बेटा अक्षय है। ये मेरा बेटा सनी है और इसे मैं हर हाल में लेकर आऊंगी। ये छोड़ो मेरा इसे, बेटा अक्षय है। छोड़ो इसे। जा रही हूँ मैं। छोड़ो, छोड़ो इसे। सनी, छोड़ो। सनी चलो यहाँ से। सनी चलो यहाँ से, चलो। छोड़ो मेरे बेटे, छोड़ो। छोड़ो इसे, ये मेरा बेटा है। तुम पागल हो गई हो। पागल तुम हो गई हो। ये मेरा बेटा ये सनी है। मेरा बेटा है। छोड़ो इसे। सनी चलो। छोड़ो। सनी छोड़ो। चीना ये क्या तमाशा है? हर्ष, अपना बेटा सनी। सनी चीना ये हमारा सनी नहीं है, जस्ट रिलैक्स ओके? हर्ष, ये आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली मेरी बेबी की तबीयत ठीक नहीं है। आई एम रियली सॉरी। चलो जीना। सनी, 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 हर्ष। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? अरे आपको तो चोट लगी है। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। मैं आए? घाव गहरा नहीं है मगर थोड़े स्टिचेस तो लगाने पड़ेंगे। क्या हुआ यहाँ एग्जैक्टली? एक औरत मेरे बेटे अक्षय को अपना बेटा बनाकर कहीं ले जा रही थी। थैंक गॉड मैंने देख लिया, नहीं तो मैं वो इसे। देखिए मैम प्लीज, देखिए आप रोइए मत, नहीं तो आपका बेटा घबरा जाएगा। सनी, हर्ष, सनी। सर, हाँ? चिड़िया हाथ से निकल गई। क्या? सनी, सनी।
मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? हमारा सनी तो जीना, वो हमारा सनी नहीं था। तुम जानती हो तुम अंदर क्या कर रही थी? किडनैप कर रही थी। सीआईडी वाले तुम्हें अंदर डाल देते। जीना, देखो सनी की वजह से हमें पहले ही बहुत तकलीफ पहुंच चुकी है। यहां तक कि हमारा डिवोर्स भी उसकी वजह से हो गया है। लेकिन प्लीज अबॉर्ड मी, प्लीज जीना। लेकिन हर्ष, वो हमारा सनी ही था। जीना, सनी इज डेड। उसे मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। नहीं, मैंने तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए तुम्हें फोन करके यहाँ नहीं बुलाया था। सोचा था अपने बेटे को जिंदा देखकर तुम खुश हो जाओगे, लेकिन नहीं, लगता है तुम्हें अपने बेटे की परवाह है ही नहीं। चले जाओ यहाँ से, जाओ। चले जाओ। अब जो भी करना है वो मैं अकेले ही करूंगी। एंड आई प्रॉमिस, मैं अपने बेटे को हर कीमत पर वापस हासिल करके रहूंगी। मम्मी आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मम्मा कहीं नहीं जा रही है बेटा, आपके पास ही है। चलो आंखें बंद करो। गुड बॉय। मम्मी वो आंटी अभी आ गई तो? वो यहाँ नहीं आ सकती बेटा, मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगी। नाउ बी अ गुड बॉय, क्लोज योर आईज। बेटा कुछ नहीं होगा, और जब आप क्लासरूम में होंगे तो मैं यहीं बाहर ही रहूंगी। हाँ मम्मी मम्मी वो आंटी अभी आ गई तो? मामा है ना, और फिर आपकी क्लास टीचर भी है, आपके दोस्त हैं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। गो। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं अक्षय की क्लास के बाहर बैठ सकती हूँ? उसकी जान को खतरा है। क्या जान को खतरा? यहाँ स्कूल में? जी हाँ, कल तो वो किडनैप होते होते बचा। आई एम सॉरी मालिनी जी, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ होगा। फिर भी सर। डोंट वरी मालिनी जी,
आप आराम से घर जाइए, अक्षय को हम संभाल लेंगे। सर, प्लीज मालिनी जी। बच्चों चलो जल्दी आगे बाहर निकलो। चलो बेटा कुछ जल्दी करो। चलो बच्चे जल्दी बाहर निकलो। चलो चलो सब लोग जल्दी करो। ओह गॉड, जल्दी निकलो। ओह माय गॉड, इतना धुआं कहां से आ गया? सब बच्चे बाहर चलो, सब बच्चे इधर आओ। आओ जल्दी करो। सब बच्चे यहाँ जाओ। तुम भी जल्दी करो। क्या हुआ? सबको बाहर निकालो जल्दी। सुनील, अक्षय कहाँ है? अक्षय! 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 सर अक्षय नहीं है। क्या बात है? अक्षय नहीं है? नहीं सर। ओह माय गॉड। तुम वॉचमैन हो ना यहाँ के? जी साहब। तुम्हारे नाक के नीचे से एक आदमी बच्चा लेके चला गया और तुम्हें पता नहीं चला? साहब उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, साहब के कमरे में था, उनकी मदद कर रहा था मैं। कितनी देर तक अंदर थे तुम? तकरीबन 20-25 मिनट। और उसके बाद जब तुम यहाँ आए, यहाँ से कोई बाहर नहीं गया? नहीं साहब। सर, यहाँ आसपास किसी ने भी किसी को बच्चा ले जाते हुए नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है फ्रेडरिक्स? अगर बच्चा यहाँ से बाहर गया तो किसी ने तो देखा होगा। तुम फिर से पूछो, एक एक आदमी से दोबारा पूछो, ओके? अच्छा ये बताइए, ये धुआं इस कमरे के अंदर आया कहाँ से? जी वो वहाँ खिड़की से। खिड़की से? मुस्कान, बाहर जाके चेक करो। अच्छा बच्चों, ये बताओ आप में से कौन कौन इन खिड़कियों के पास बैठता है? अच्छा, आप में से किसी ने किसी को खिड़की के बाहर देखा है? नहीं तो। किसी ने नहीं देखा? हाँ दया, कुछ पता चला? मेरा अक्षय मिला? नहीं अभी नहीं, मगर मिल जाएगा। आपका तो लड़का पहले भी किसी ने किडनैप करने की कोशिश की थी ना? मॉल में? वही है ना? ये उसी औरत का काम होगा दया। वो तो पता नहीं अब तक कहाँ निकल गई होगी। बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग करके आई थी वो। बॉम्ब? नहीं, बॉम्ब उसे मिला कहाँ से? देखिए आप घबराइए मत। हम आपका बच्चा आपको ला के देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुस्कान, तुम इस खिड़की से अंदर आने की कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूँ वो औरत अक्षय को यहाँ से कैसे लेकर गई। वो औरत यहीं से आई है। मगर गई तो मेन गेट से ही होगी ना। बाहर जाते समय किसी ने तो देखा होगा। सर, आसपास के एरिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने किसी को बच्चा ले जाते हुए देखा है। तो बच्चा क्या हवा में गायब हो गया है? ऐसे कैसे हो सकता है? शायद उसके पास कार होगी, बच्चे को उसी में डाल के ले गई होगी। एक काम करते हैं, यहाँ आसपास जितने भी सिग्नल हैं वहां जाके इंक्वायरी करते हैं। वो गाड़ी किसी न किसी सिग्नल पे तो जरूर रुकी होगी। हाँ साहब, मैंने
मैंने देखा इस बच्चे को, रो रहा था, कांच पे जोर जोर से हाथ मार के चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। कौन था इसके साथ? अब इतना तो मुझे याद नहीं है साहब। मगर इतना तो देखा होगा कि गाड़ी कौन चला रहा था? हाँ, थोड़ा सा याद आया। एक आदमी था। गाड़ी कौन सी थी? अब साहब इतना मुझे कुछ याद नहीं है साहब। सुनो 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 सुनो, ये सब लीची में खरीदो, ठीक है? सोच के बताओ। हाँ साहब, याद आया। पीले रंग की कार थी, बिल्कुल आपके शर्ट की तरह, लेकिन इससे थोड़ा गहरा रंग था। और गाड़ी कौन सी थी? छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी? वो कार, हाँ लंबी कार थी साहब, बड़ी कार थी। ठीक है, थैंक्स। अरे साहब सुनो साहब, अरे लीची नहीं ली साहब, आपने बोला था। कितना हुआ? अब आपसे साहब क्या ज्यादा लेना, इसका 100 रुपया हो गया साहब। 200 रखो। खुश? ठीक है साहब। साहब कभी कुछ पूछना हो तो साहब मेरे से पूछना, सब कुछ बताएगा साहब। साहब जल्दी आइए साहब, जल्दी आइए। क्या हुआ? साहब ऐसी कार थी साहब। ये कार? हाँ साहब। मोंटो GX। पता चला क्या? उस गाड़ी के बारे में पता चला बॉस, पीले रंग की मोंटो GX। ओह, मगर ये लीची क्या कर? ये इंफॉर्मेशन के साथ फ्री मिली है। चलें? वो सर आपके शर्ट के कलर से गहरे रंग की मोंटो GX? सर इनफैक्ट दिस इज सनशाइन येलो। वो क्या है सर कि इस कलर की कारें हमारे पास बहुत कम है, वो बहुत सारे कस्टमर इस कलर को पसंद नहीं करते ना। बट सर ये कलर आप पे बहुत जच रहा है सर। आप हमें उन कस्टमर की लिस्ट दे सकते हैं जिनको आपने इस कलर की कारें बेची हैं? श्योर सर, व्हाई नॉट, प्लीज कम विद मी प्लीज। सर अब तक 6 लोगों को हमने इस कलर की कारें बेची है सर, ये उनके नाम और पते। सीट पे क्या देख रहे हो? कांच पर देखो, कांच पर। यस सर। फिर इस कार में भी कुछ नहीं है। फिर? मगर सर वो लीची वाला कह रहा था कि बच्चा ग्लास पे हाथ मार रहा था। सर, नो लक। इस कार में बच्चे के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। सर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? सर अब 6 में से 1 कार आई नहीं है। आई नहीं मतलब? बुलाया था ना? बुलाया तो था सर, मालिक वहां है पर कार नहीं लाया। ये क्या चक्कर है? अब कार क्यों नहीं लाए? आपके ऑफिसर्स ने मुझे बताया नहीं कि आपको कार क्यों चाहिए। मैं बताता हूं। एक पीले रंग के मोंटो GX गाड़ी का इस्तेमाल एक बच्चे की किडनैपिंग के लिए किया गया। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया मिस्टर हर्ष? ऐसा लगता है कि आप इस किडनैपिंग के बारे में कुछ जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर घबराते क्यों हो? अपना पसीना पोछो और जाओ, अपनी गाड़ी लेकर आओ। जी गाड़ी मेरे पास नहीं है। अच्छा, फंस गया तो पतली गले से निकल रहे हो? हाँ, नहीं, वो गाड़ी मेरी बीवी के पास है, मेरी पहली बीवी के पास। डिवोर्स के बाद उसे देनी पड़ी। मगर जब बच्चा किडनैप हुआ तो गाड़ी कोई आदमी चला रहा था। उस लीची वाले ने एक आदमी को गाड़ी चलाते हुए देखा था। सर ये भी तो हो सकता। लेकिन मैं तो सुबह से ऑफिस में हूँ, मैं किडनैप कैसे कर सकता हूँ? अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे ऑफिस में फोन कर सकते हैं, लिंक कोऑपरेटिव 1650987। हेलो लिंक कोऑपरेटिव। हेलो, देखिए मैं आशीष बोल रहा हूँ। मैं हर्ष का दोस्त हूँ। हाँ, मैं सुबह से उससे फ़ोन लगा रहा हूँ पर वो फ़ोन ले नहीं रहा है। क्या आप बता सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली बॉस आज सुबह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे और उन्हें अचानक CID ब्यूरो जाना पड़ा, इसलिए शायद आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे होंगे। थैंक्स सर। ये साहब सुबह से ऑफिस में ही थे।
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। फिर भी हमें तुम्हारी गाड़ी चेक करनी ही है। लेकिन मैं कार लाऊं कैसे? मेरा अपनी पहली बीवी से कोई कांटेक्ट नहीं है। ऑल राइट, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी पहली बीवी ने तुम्हें कांटेक्ट किया तो हमें जरूर बताना, समझे? जी, थैंक्स। सर, आपने इसे जाने दिया? हाँ? नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना है। बेटा मैं ही आपकी मम्मी हूँ। लो खा लो। नहीं, आप मेरी मम्मी नहीं हो। बेटा बेटा मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब मैं तुम्हें अपने आप से नहीं अलग होने दूंगी। कभी नहीं। सनी, बच्चा कहाँ है? हर्ष, तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चा मेरे पास है? टीना, बच्चा कहाँ है? अंदर है, सो रहा है। ठीक है, लेकर आओ उसे। क्यों? हम उसे कहीं बाहर घुमाने ले जा रहे हैं? जीना, बेवकूफ मत बनो तुम। वो बच्चा हमें उसके माँ बाप को वापस लौटाना होगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जेल चली जाओगी तुम। सीआईडी वाले कुछ भी पता लगा सकते हैं। सीआईडी वालों से मैं क्यों डरूं? अपने बच्चे को घर वापस लाना कोई गुनाह है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं खुद ही देख लेता हूँ। हर्ष, हर्ष मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। जीना, बच्चा नहीं हर्ष। बच्चा कहाँ है? बच्चा बच्चा कहाँ है? जी वो सुनिए सुनिए सुनिए, वो मेरा बच्चा। थैंक यू। आज आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या मैं अक्षय को घर ले जा सकती हूँ? श्योर। पेरिस, इन्हें छोड़ो। नहीं नहीं, मेरा बेटा सनी, छोड़ो मेरे अक्षय को। मुझे मेरा बेटा दे। छोड़ो सनी, सनी। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। वो लड़का अक्षय नहीं, मेरा बेटा सनी है। आप प्लीज मुझे मेरा सनी वापस दिला दीजिए, प्लीज। देखिए, मैं जानता हूँ आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, मगर आपका बेटा वहाँ एक्सीडेंट में मर चुका है, पानी में। किसी ने मेरे बेटे की लाश देखी? नहीं ना, तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि मेरा बेटा मर गया? आप एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये मेरे बेटे की तस्वीर। क्या इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी नहीं जिसे वो औरत अपना अक्षय बता रही है? देखते हैं कि 3 साल पुरानी फोटो सनी की है या नहीं। मुस्कान, जरा आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाकर देखो और अपने कंप्यूटर से पूछो 3 साल बाद ये बच्चा कैसे दिखेगा। एसीपी साहब, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये बिल्कुल मेरे बेटे सनी जैसा दिखेगा। वो तो अभी पता चल जाएगा।
देखा ये मेरा सनी है। हाँ सो तो है। हर्ष, हर्ष, अपना सनी। हाँ जीना, मुझे पता था हमारा बेटा हमें जरूर मिल जाएगा, इसलिए सब मैंने कहा था ना आपसे कि ये मेरा सनी है, मेरा बेटा। लेकिन क्या आप बताएंगी आपका सनी आपसे दूर कैसे हो गया? 3 साल पहले की बात है। उस वक्त सनी 2 साल का था। मैं सर्विस करती थी, इसलिए सनी की देखभाल के लिए एक आया रखी थी। एक दिन ऑफिस से घर आने में देर हो गई। सनी, निशा, ये लो। सनी को लेकर आओ। निशा, सनी, सनी, ये निशा का चली गई। सनी, 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 तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, अब मैं उसकी माँ बनूंगी। निशा। और फिर पुलिस ने निशा की कार का नंबर सभी जगह भिजवा दिया और एक दिन वो कार मिली, मगर कार में एक डेड बॉडी मिली, आपको उसकी शनाख्त करनी होगी। ये तो निशा है, मेरे बेटे की आया। मेरा मेरा बेटा, मेरा बेटा था, मेरा बेटा था। हम सॉरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता वो जिंदा होगा। 2-3 दिनों में शायद लाश पानी के ऊपर आ जाएगी। उस रात मैंने अपने बेटे की मौत पे आंसू तो बहा दिए, लेकिन मेरे दिल ने कभी ये नहीं माना कि मेरा बेटा सनी मर चुका है। कभी नहीं। उसके बाद जीना ने जिद पकड़ ली कि सनी जिंदा है, और फिर पता नहीं कब मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। उसके बाद हमारा डिवोर्स हो गया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। 3 साल तक मैं भटकती रही, और एक दिन अचानक मैंने अपने बेटे सनी को देखा। सनी, सनी, रुक जाओ बेटा, सनी, सनी रुक जाओ। मैं उसी रास्ते पर अपनी नजर, और एक दिन सनी फिर से वहां से गुजरा। मैंने सनी का पीछा किया, और पीछा करते करते मैं शॉपिंग मॉल तक पहुंची। मैंने हर्ष को भी वहां फोन करके बुलाया, लेकिन हमेशा की तरह हर्ष ने मुझे गलत समझा, और हर्ष मुझे वहां से घर ले गया। जीना, I'm sorry. I'm really sorry. हम अपने बच्चे को कैसे ले सकते हैं? उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। पहले डीएनए टेस्ट करके कोर्ट में साबित करना होगा कि ये बच्चा आपका बेटा है। तो वो डीएनए टेस्ट आप आज ही क्यों नहीं करवाते? प्लीज। हाँ, वो टेस्ट आज ही करेंगे,
जा, अक्षय के स्कूल में जाकर मालिनी का एड्रेस लेकर आओ। मालिनी जी है घर पे? नहीं साहब, वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? शायद कहीं बाहर गांव गई है। इतनी जल्दी चली गई? उसको मालूम है कि जीना से उसे कोई खतरा नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पे, फिर भी चली गई। देखते हैं जरा, घर की तलाशी लेते हैं। सारा घर वैसा का वैसा ही पड़ा है, चक्कर क्या है? जी मेम साहब जरा जल्दी में थी, खाने पीने का सामान भी अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ। सर, बच्चे के कपड़े और टॉयज भी ऐसे ही छोड़ के गई है। मगर पेपर नहीं है घर में, एक पेपर नहीं दिखा, न कोई डायरी, न फाइल, न कार्ड, कुछ भी नहीं। गई कहाँ होगी वो? जाएगी तो पहले किसी रिश्तेदार के पास ही ना। जल्दी जल्दी में प्लान बनाया उसने। दया, उसने फोन तो किया होगा ना यहाँ से? हाँ, या तो फोन होना चाहिए। फोन जरा देखो अंदर फोन कनेक्शन है क्या? सर, फोन तो नहीं है। प्रेडिक्स, जल्दी से भाग के जाओ और गाड़ी में से टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट और वायर लेके आओ। इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे लगा के यहाँ से हमारे नंबर पे डायल करते हैं। फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ का नंबर क्या है। सर, जल्दी से कनेक्ट करो और मेरे नंबर पे डायल करो। नंबर है 022-1676-7700। टेलीफोन कंपनी से जल्दी से पता करो, इस नंबर से किस किस को फोन किया गया है। कमाल है, सिर्फ एक ही कॉल है। सिर्फ एक ही कॉल है। अच्छी खबर है। हाँ सर, मालिनी के घर आज सिर्फ एक ही कॉल आया है। बस एक कॉल आया है सर, शाम को 6:40 पे सेलफोन से आया है। नंबर है 9154-63498। सर, ये मोबाइल किसी मिस्टर सूर्य के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक काम करो, पता करो 6:40 पर ये फोन किस एरिया से आया था। यस सर। अभिजीत, मुंबई का मैप तैयार रखो। सर, मोबाइल कंपनी थोड़ी देर में रिपोर्ट भेज रही है। अभिजीत, इसे क्लिक करो। सर 6:40 पे ये आदमी अंधेरी वेस्ट में था, मगर चल रहा था सर, शायद गाड़ी में होगा। इसका कोई फायदा नहीं है अभिजीत, पता करो कि 6:40 से पहले यह आदमी कहां रुका था। सर, सर अंधेरी वेस्ट में ही था। हाँ, मगर कहां? अंधेरी वेस्ट में कहां? सर, ये तो अपना ब्यूरो है सर। मतलब किसी ने हमारे ब्यूरो से फोन किया है। ये क्या चक्कर है? हमारे ब्यूरो में से फोन? सर, मतलब फोन हम में से किसी ने किया है।
सर, आप हंस क्यों रहे हैं? जिसने भी ये प्लान बनाया है उसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। बहुत चालाक है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। बच्चे को छोड़ दीजिए, मान लीजिए। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। देखिए, बच्चे को छोड़िए। नहीं, ये मेरा बेटा है। मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया। होश में आइए, ये आपका बच्चा नहीं है। लाइए बच्चे को लीजिए। आगे मत आना, आगे मत आना। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं अपने आप को गोली मारूंगी। गन नीचे करिए आप। आगे मत बढ़ना। सुनिए, गन नीचे करिए आप, प्लीज। मालिनी क्या कर रही हो? छोड़ो बच्चे को। तुम बीच में मत बोलो। तुमने कहा था ना बच्चे को किडनैप कर लो। अब सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। छोड़ो, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे को। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। छोड़ो। स्टॉप। ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, हर्ष के लिए किया है। हर्ष गिना से डिवोर्स चाहता था। वो उससे शादी करना चाहता था। बहुत प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे को। मगर हर्ष अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता था। इसलिए उसने ये प्लान बनाया। बच्चा किडनैप करवाया उस लड़की से जो घर में काम करती थी, हैं? उस लड़की की मौत कैसे हुई? मैंने मारा था उसे, हर्ष के कहने पर। फिर उसे कार में बिठा के कार पानी में डाल दी। तुम लोगों को शायद आजीवन कारावास होगा या फिर फांसी। तो तुम एक्ट्रेस बनना चाहती? जी। सही जगह आई। और तुम्हें वो बात भी है। क्या नाम बताया? जी रेशमा। रेशमा, लखनऊ से? जी नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से? तो कैपिटल, तो दिल्ली का नाम रोशन करोगे। जी मैं हीरोइन बनूंगी ना। अब जब मैं हूं तो डर किस बात का? तुम्हें तो पता है इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा स्टार हूं। जी इसीलिए मैं आपके पास यहाँ। तो दूर क्यों बैठी? पास आओ। जी मजाक कर, ओके? एनीवे, मुझे थोड़ा चल के दिखाओ, क्योंकि क्या है ना कि आजकल लड़कियां बेसिक्स में फेल हो जाती हैं। सो कम ऑन।
बहुत ही बढ़िया चाल है। ग्रेट पोस्चर, ग्रेट एटीट्यूड एंड अ वेरी गुड फिगर। जी अब ये क्या कर रहे हैं? बस तुम्हें थोड़े करीब से देखने की कोशिश कर। वो क्या है ना कि एक्ट्रेस तो तुम्हें बना दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ फीस तो देनी होगी। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। कम ऑन रेशमा, हर कोई लड़की पहली बार यही कहती है। इट्स ओके, लेट्स हैव सम फन। केनिरा जी प्लीज। इट्स ओके, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। प्लीज आप दूर रहिए। कुछ नहीं होगा। केनिरा जी प्लीज। जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्लीज। एक मिनट, मैं तुम सबको बोल रहा है कि उसको छूनेगा नहीं, क्योंकि उसमें बम हो सकता है। तुम लोग यही रुको, मैं देखता हूँ। अबे तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? बोला ना तेरे को उसमें बम हो सकता है। बम होगा तो उसमें से आवाज आएगी, टिक टिक टिक, घड़ी जैसी। मेरे को देखने दो। छूना नहीं उसे। इसमें आवाज नहीं है। हाँ, इसमें आवाज नहीं है। तो फिर इसमें क्या है? आजकल पुलिस वाले जगह जगह रेड मार रहे हैं, इसमें ड्रग्स ही है। ब्लैक मनी किसी ने इनकम टैक्स के डर से छोड़ दिया होगा। रुक जा, मैं खोलता हूं। नहीं, उसमें बम हो सकता है। बम हो सकता है उसमें। खोलना नहीं उसे। 5 4 3 2 1। तो एक लड़की की बॉडी के 5 टुकड़े मिले हैं और ये सारे टुकड़े साथ में ही मिले हैं। इससे एक बात साफ है सर, खून करने वाला छुपाना नहीं चाहता था कि ये लड़की कौन है। एक सूटकेस में बॉडी फिट नहीं हो रही होगी, इसलिए टुकड़े कर दिए। सर, इसके दांतों में फिलिंग किया गया है, इससे इस लड़की का एड्रेस मिल सकता है। तो कहाँ है, दिखाइए। यस सर। ये देखिए सर। डिल्टन पी। ये डिल्टन पी क्या चीज है? देख जरा कंप्यूटर में देखो, देखो ये डिल्टन पी से क्या क्या मिलता है। डिल्टन पी में 6 नाम मिले हैं सर। डिल्टन प्रेस्टन, डिल्टन पॉप, डिल्टन पॉलिएस्टर, डिल्टन पैलेस, डिल्टन पोर्ट और डिल्टन प्लैटर। सर, इसका लास्ट लेटर ई है। ई है तो सर डिल्टन पैलेस हो सकता है। डिल्टन पैलेस? सर वो होटल हो सकता है ये लड़की इस होटल डिल्टन पैलेस में गई हो। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाउ कैन आई हेल्प यू सर? आपने इस लड़की को यहाँ देखा है? ये लड़की? सर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या बात है रजनी? सर ये सीआईडी से आए हैं। हेलो सर ये लड़की वही है ना जो 404 में मिलने के लिए आई थी? शक्ल से तो वही लग रही है। किससे मिलने आई थी? केनीराज जी से। कौन केनीराज? आप केनीराज जी को नहीं जानते हैं? इतने बड़े फिल्म स्टार है वो। ओह, वो केनीराज। वो यहाँ रह रहे थे क्या? जी नहीं,
वो यहाँ आते जाते रहते हैं। उनका एक कमरा 404 नंबर जो है परमानेंटली बुक्ड है यहाँ। क्यों, वो अपने घर पर नहीं रहते? घर में भी रहते हैं सर, और यहाँ पे भी रहते हैं। चलो किनरा जी से जाकर मिलते हैं। नहीं सर वो अभी इस वक्त नहीं है। वो कल रात को ही निकल गए थे। रात को ही निकल गए? जी। क्यों, ससुराल में किसी के साथ झगड़ा हुआ क्या? वो तो नहीं पता सर, लेकिन जिस वक्त वो गए थे उनका मूड कुछ उखड़ा हुआ था सर। हमें कमरा नंबर 404 देखना है, चलिए दिखाइए। जी हाँ, कमरा नंबर 404 देखना। ये किनरा जी का मूड क्यों उखड़ा हुआ था? ये खून का मामला है, समझे? खून? क्या हुआ? कुछ नहीं। खोलो। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? खोलो। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? डर क्यों रहे हो? किनरा जी अंदर? जी नहीं सर। तो फिर खोलो। सर कमरा एकदम साफ है। हाँ, देख, बाथरूम के अंदर भी चेक करो। मैनेजर साहब, जरा इधर आइए। जी। जब आप कमरा साफ करते हो तो कौन सा वैक्यूम क्लीनर यूज करते हो? जी। हाँ, मेरा मतलब है कौन सा वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हो? गोल वाला या लंबे पाइप वाला? जी वो गोल वाला। हाँ, बदल डालो। ये देखो, देखो, ये तो छोटी छोटी जगहों में जाता नहीं। यहाँ तो कमरे से भी ज्यादा साफ लगता है। क्या ये? सर, ये तो किसी लड़की के कान की टूटी हुई बाली है। हाँ, देखा? सर आपको क्या लगता है कि यहाँ कुछ हुआ है? हाँ, शायद एक लड़की का खून। ये क्या कह रहे हैं सर आप? यहाँ पे खून? यहाँ एक लड़की आई थी, उसकी लाश मिली है हमें, कटी हुई लाश, समझे? आप सच कह रहे हैं सर? कल रात तुम्हारा जो भी स्टाफ का लड़का इस कमरे के रूम सर्विस की ड्यूटी पर था, उसे बुलाओ जल्दी। जी सर। कल रात यहाँ एक लड़की आई थी? जी साहब। तब तुम यहाँ आए थे? जी साहब, कैनी राज साहब के लिए जूस लेकर आया था। तब तक लड़की ठीक ठाक थी? लड़की ठीक ठाक थी तब तक? साहब, मैं कमरे के अंदर गया ही नहीं। कमरे में जो चल रहा था, मैंने सोचा कमरे के अंदर जाना ठीक नहीं। क्यों? क्या हो रहा था यहाँ पर? साहब, 8:15 बजे जब मैं जूस लेकर आया तो कम ऑन रेशमा, हर कोई लड़की पहली बार यही कहे। इट्स ओके, लेट्स हैव सम। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। तुम चीखती बहुत हो, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि तुम यहाँ से तो कहीं नहीं जा सकती। और मैं यहाँ से भाग गया था साहब। भाग गए? वापस नहीं आए? बेवकूफ, उसकी जान बचा सकते थे तुम। आया था साहब, 2 घंटे बाद। क्या देखा तुमने? कैनी राज साहब बाहर कॉरिडोर में ही घूम रहे थे, बहुत परेशान लग रहे थे साहब। और वो लड़की? लड़की पता नहीं कहाँ थी, दरवाजा बंद था साहब। लेकिन तुमने उसे बाहर जाते हुए तो देखा ना? नहीं साहब। क्या? जल्दी से ढूंढो इसके नीराज को। यस सर। और मैनेजर साहब,
मैं तुम्हारे हर उस स्टाफ मेंबर को मिलना चाहता हूं जो कल रात 8 और 11 बजे के बीच यहां ड्यूटी पर था। किसी ने तो देखा होगा उस लड़की को। इस कार्ड को देखो, कैसा कार्ड है ये? ये तो वैले कार्ड है। वैले कार्ड? इसका मतलब है लड़की यहां कार लेकर आई थी। वैले पार्किंग का इंचार्ज कौन है? इंचार्ज मैं हूं सर। जल्दी से जाओ और देखो ये गाड़ी अभी भी पार्किंग लॉट में है या नहीं। सर, चाबी यही है, इसका मतलब है गाड़ी भी यही होनी चाहिए। सर, ये रही। ये वैन? जी। गाड़ी है या चलती फिरती लाइब्रेरी? इतने सारे मैगजीन्स, किताबें, न्यूज़पेपर्स। सर। हाँ, ये देखिए सर, प्रेस का स्टिकर। ताजा न्यूज चैनल। ये लड़की न्यूज चैनल की गाड़ी में क्या कर रही थी? आप इस लड़की को पहचानते हैं? ओह माय गॉड, आप पहचानने की बात कर रहे हैं? ये तो मेरी फैमिली मेंबर जैसी है। शक्ल तो जानी पहचानी लगती है। कौन है ये? कल रात इसका खून हुआ है। खून? हाँ, किसी ने उसके लाश के 5 टुकड़े करके एक सूटकेस में डाल के उसे रास्ते में फेंक दिया। माय गॉड, ये किसने किया? आप लोगों ने मुझे इतनी डरावनी खबर सुनाई है कि स्पॉट ये लेके जा। तबीयत ही खराब हो गई। नाम क्या था उसका? शायद रेशमा नाम था। नेहा नाम था उसका। मेरी बेटी जैसी थी। नेहा करती क्या थी? हमारे लिए कभी कभी काम करती थी। वेरी स्मार्ट गर्ल। एक ही रात में भगवान के घर चली जाएगी, सोचा भी नहीं था। बेचारी। उसके घर पे खबर करनी है। फैमिली के बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं, बस इतना ही कह रही थी कि दिल्ली से है। मुंबई की लड़की है सर। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मलाड में उसका फ्लैट है। होटल डिल्टन पैलेस में आपका एक स्वीट रूम है, वो आपसे वहां मिलने आई थी ना? हाँ। तो जब वो आपसे मिलने आई तो वहां पे क्या हुआ था? कल रात वो होटल डिल्टन पैलेस गई थी। ये तो मुझे पता भी नहीं। उसने नहीं बताया आपको? मुझे तो कह रही थी कि सारा दिन घर पे रहूंगी और टीवी देखूंगी। कह रही थी कि उसे टेलीविजन में कोई इंटरेस्ट नहीं, फिल्मों में काम करना चाहती। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि न रंग न रूप, हीरोइन कैसे बनूंगी। उसे तो बहुत बुरा लगा होगा ना? हाँ, रो रही थी, कुछ चीजें भी तोड़ रही थी। मैंने किसी तरह उसे ठंडा किया और बाय बाय कर दिया। बस? और क्या बताऊं, बस यही मालूम है उसके बारे में। ओके मिस्टर कनीराज, हम चलते हैं। नाइस मीटिंग यू ऑफिसर। सेम हियर। ब्रिजेश, 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 तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। ये सीआईडी कहां से आ गई बीच में? सर मैं खुद परेशान हूं सर, पता नहीं कैसे ये। पता नहीं, यहाँ मेरी अर्थी उठी और तुम कह रहे हो पता नहीं। तुम मेरे सेक्रेटरी हो ना? ये सर 100% सर। फिर काम क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा था कि पैसे देके मामला रफा दफा करो तो। मैंने पैसे दिए सर, 10 लाख रुपए। तो काम क्यों नहीं हुआ? सीआईडी कहां से आ गई? पता नहीं सर। ब्रिजेश, पता नहीं, फिर पता नहीं। सॉरी सर। सॉरी सर, सॉरी बोल रहा है मुझे बेशरम। Just get out from here. यस सर। Just go. यस सर।
सब की कहानी कांच की तरह बिल्कुल साफ है। एक लड़की अपना नाम बदलकर फिल्म स्टार केनी राज को मिलने गई। वहां पर उसने कुछ ऐसी चीज रिकॉर्ड की थी जिसकी वजह से केनी राज की जिंदगी बर्बाद होती। केनी राज को जैसे ही पता चला कि वो लड़की अगर कमरे से बाहर जिंदा चली गई तो वो मारा जाएगा, उसने लड़की का खून कर दिया। मगर सर, एक फिल्म प्रोड्यूसर और केनी राज का सेक्रेटरी उसी टाइम केनी राज के कमरे में गए थे। वहां उन्होंने कुछ नहीं देखा, न लाश न खून। उन्होंने लड़की को देखा था? नहीं सर। तो लाश या तो बेड के नीचे या फिर बाथरूम में छुपाई गई होगी। वो दोनों लोग, सेक्रेटरी और प्रोड्यूसर, वो लोग कितनी देर तक थे केनी राज के साथ? ये कोई 15-20 मिनट बस। तो उन दोनों के जाने के बाद ही लाश को ठिकाने लगाया गया। अब कैसे ये पता नहीं, मगर लाश होटल में ही थी। लेकिन वो सीडी या टेप वो कहां गई होगी जिस पर उस केनी राज की रिकॉर्डिंग की थी? यस सर, मैं वही हूं जिसने आपको फोन किया था। फोन? कौन सा फोन? या हाँ, आओ 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 आओ, बैठो बैठो। क्या बात है भाई, फोन पे तुम बड़ी गोल गोल सी बातें कर रहे थे। इस डब्बे में ऐसी चीज है जो कि आपके चैनल को रातों रात नंबर 1 बना सकती है। देखो भाई, हम 100 लोग मिलकर भी इस चैनल को नंबर 1 नहीं बना सके। तो फिर तुम्हारा ये जो डब्बा है, ये डब्बा क्या कर सकता है? सर, ये डब्बा नहीं, डब्बू का बाप है। देखेंगे, लेकिन पहले खोल के तो दिखाओ। नहीं, पहले पैसे। बिना देखे कैसे पैसे? सोच लीजिए सर, इस चीज के टेलीकास्ट के 1 घंटे के अंदर अंदर आप हीरो बन सकते हैं। अच्छा, बोलो तो सही कि इसमें है क्या? ठीक है, कान में बताता हूं। I don't believe this. तो सर, मैं चलूं या रुकूं? तुमने जो कुछ भी कहा वो सही है? 100%। तो मैं चलूं? हाँ, नहीं, एक मिनट। एक 0 ये पास में मुझे। ये तो खाली है। मालूम है, वो क्या है ना, आपका सिक्योरिटी वाला बहुत चूचू कर रहा था। एक्सरे कराओ, स्कैन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये थमा दिया, कुछ नहीं मिला उसे। हाल है। मैं चलता हूं। एक मिनट, तुम्हारा आपका नाम क्या है? और अब जो आप देखने जा रहे हैं वो इंडियन टेलीविजन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये है सबसे खतरनाक स्टिंग ऑपरेशन। आज एक मशहूर फिल्म स्टार ये अंदर आओ। चॉकलेटी चेहरे के पीछे छुपी असलियत दिखाई जाएगी। बेपर्दा किया जाएगा इंडस्ट्री की एक ऐसी हस्ती को जो खुद को इंडस्ट्री का सुपरस्टार बता रहा है। आइए देखिए फिल्म स्टार केनी राज के चरित्र का आईना। जी, मैं हीरोइन बनूंगी। तुम्हें तो पता है इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा स्टार। जी,
इसीलिए मैं आपके पास यहाँ। तो दूर क्यों बैठी? पास आ। क्या कर रहे हो? जाओ जाके ब्रिजेश को बुलाओ। लंगूर पाल रखे इस घर में, अपना ही तमाशा देखने को मिल रहा है। सर आपने मुझे बुलाया सर? जेश, मैं दुनिया का पहला इंसान हूं जिसने अपनी शादी के लिए पैसे दिए। टीवी पे तमाशा देखा तुमने? देखा सर, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे। जेश, तुम्हें कभी कुछ नहीं मालूम होता है। किससे पैसे दिए थे, किससे करवाया था काम? मिस्टर केनीराज, कौन से काम की बात कर रहे थे आप? मैं जानता हूं आप यहां क्यों आए हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उस लड़की का खून नहीं किया है। मगर टीवी पर तो आप ही कह रहे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर, उस वक्त मैं गुस्से में था, जो भी मुंह में आया मैंने बक दिया। वो लड़की धोखे से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मैंने उसका खून नहीं किया है। नहीं, अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले मिस्टर केनीराज। सच सच बताइए क्या हुआ था? जी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। उस रात मैं बहक गया था। कुछ नहीं। ये क्या मजाक है? I mean, तुम प्रेस रिपोर्टर हो? क्यों? निकल गई सारी अकड़? यहाँ लोग आते भी मेरी मर्जी से हैं और जाते भी मेरी मर्जी से हैं। ये सब रिकॉर्ड हो चुका है और कल तुम्हारा तमाशा टीवी पे होगा मिस्टर सुपरस्टार। अब तुम्हारी फिल्मी लैंग्वेज में कहूँ तो तुम अपनी आंखों से कल अपना तमाशा देखोगे। देखो, I was just joking. I mean, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। Really sorry. Please वो टेप मुझे दे दो। वो टेप मेरे पास नहीं है, और अगर होती भी तो मैं तुम्हें कभी नहीं देती। तुम जैसे दोगले लोगों के साथ ऐसा होना ही चाहिए। उसके बाद वो वहां से चली गई। चली गई? फिर तुमने क्या किया? सर, उसके बाद मैंने किसी को पैसे दिए, 10 लाख रुपए। कहा कि मामले को रफा दफा करो, एविडेंस मिटा दो। सर, लेकिन मुझे क्या पता था कि एविडेंस मिटाने के चक्कर में वो उस लड़की को मार ही देगा। कौन था वो? किसे दिए थे पैसे? ताजा न्यूज के असिस्टेंट एडिटर मिस्टर कौंची कुमार। केनीराज कहता है कि नेहा का खून करके न्यूज दबाने के पैसे दिए हैं मुझे। जी हाँ। कितने? 10 लाख। किसको? आपको। झूठ बोलता है सर, उसने रुपए भिजवाए नहीं। अगर भिजवाता तो उसे पता चल जाता। मेरे लिए न्यूज की कीमत रुपए से कहीं ज्यादा है। वही रुपया मैं उसके मुंह पे मारता सर। आपको नहीं तो फिर आपके किसी स्टाफ मेंबर को, मगर पैसे दिए हैं। कौन कहता है? केनीराज। उसने खुद दिए? नहीं, उसके किसी आदमी ने दिए। तो फिर ये करतूत भी उसके उसी आदमी की होगी। उसने एविडेंस मिटाने के लिए पैसे दिए नहीं, साथ में नेहा को मरवा डाला और टेप ले जाकर न्यूज लाइन में बेच दी। डबल गेम खेल रहा है सर। टीवी न्यूज लाइन, सारे मामले की जड़ वहीं पर है। अभिजीत, तुम और दया टीवी न्यूज लाइन में जाओ, आखिर पता तो चले कि वो टेप टीवी न्यूज लाइन को किसने बेची और वो टेप उसके पास आई कहां से। You're too good, sir. You're too good. अब हमें नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे जब हमारे चैनल की टीआरपी सबसे ऊपर हो जाएगी ना, तो देखना सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक्सक्यूज मी। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, दया जी। विनायक जी, वो आदमी कौन था जिसने आपको केनीराज वाली टेप दी है? इस वक्त मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता। क्यों?
मामला अभी बहुत गर्म है, हर कोई उसी को ढूंढ रहा है। आप लोग 2 दिन के बाद आइए, मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स दे दूंगा। ये खून का केस है, वो आदमी एक खूनी भी हो सकता है। उसका नाम प्रतीक है। यस हम लोग सीआईडी से। मिस्टर प्रतीक हैं घर पे? जी, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग थोड़े दिन बाद आ सकते हैं? जी नहीं, मामला बहुत सीरियस है। मुझे पता था आप लोग जरूर आएंगे। आइए, अंदर आइए। आइए। प्रतीक सीआईडी वाले आए हैं। यस। ये आपके सिर पे चोट कैसी? इस चोट और नेहा के खून में बहुत गहरा संबंध है। पहले इस चोट के बारे में सुनेंगे या खून के? तो तुम्हें पता है कि खून किसने किया और कैसे हुआ? नेहा जब डेल्टन पैलेस होटल गई तो मैं उसके साथ था। वो उस एक्टर के कमरे में गई और मैं दूसरे कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा था। ठीक है सर, जैसी नेहा उस एक्टर के कमरे से बाहर निकली, मेरे कमरे के दरवाजे पर एक नॉक हुआ। मैंने एक मिनट के लिए सोचा कि नेहा इतनी जल्दी कैसे आ गई। फिर भी मैंने दरवाजा खोला और अचानक किसी ने मुझ पर अटैक किया और मैं बेहोश हो गया। 2 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा है और नेहा भी वहां नहीं थी। मैंने नेहा का फोन ट्राई किया लेकिन वो आउट ऑफ रीच था और उस रिकॉर्डर से वो टेप भी गायब था। सर, तो तुम कह रहे हो कि वो टेप चोरी हो गई, लेकिन वो टेप तो तुमने ही बेची थी ना? हाँ, अटैक करने वाला नहीं जानता था कि मैं हमेशा 2 कॉपीज बनाता हूँ। सर, वो दूसरा रिकॉर्डर बेड के नीचे छुपा रखा था मैंने, जो कि उसे नहीं मिला। हमला करने वाला आदमी कौन था? सर, मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन वो गुंडा टाइप नहीं था बिल्कुल। वो तो इतना लंबा चौड़ा भी नहीं था, काफी सोफिस्टिकेटेड था सर। हाँ, वो तो ठीक है, मगर डेल्टन पैलेस होटल वालों ने तो कहीं रिपोर्ट नहीं किया कि उनके किसी कमरे में खून पड़ा है। सर, लिखवाते भी कैसे? कमरा अभी भी मेरे नाम है और मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मेरी एब्सेंस में उस कमरे में कोई ना जाए। क्या नंबर है कमरे का? 202। सर, जरा चुपके से तहकीकात कीजिए, होटल की बदनामी हो रही है, कस्टमर्स होटल छोड़ के जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी चोंच बंद रखो। इतना बड़ा हादसा हुआ है, तुम्हारे होटल का सारा स्टाफ अंधा बनकर बैठा है। ये हुआ कैसे? हैं? चलो दरवाजा खोलो। सर, चाबी अभी भी मेरे पास है सर। ठीक है। सर, मैं यहाँ पर था और ये रिकॉर्डर मैंने बेड के नीचे छुपाया था रिकॉर्डिंग करने के लिए। सर, इसका मतलब है तुम यहाँ पर खड़े थे जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ? नहीं सर, मैं तो दरवाजा खोलने गया था सर, और जैसे ही दरवाजा खोला किसी ने मुझे सर पे मारा सर। उसके बाद मैं यहाँ पर गया हूँ सर। अच्छा। 1 2 3 4 5। मिस्टर प्रतीक, इतनी सारी चीजें आप होटल में कैसे लाए? सर, हाथ में उठाकर सर। हाथों से? मुश्किल है। मुश्किल किस बात की सर? बैग में डाला और ले आया। ये कहो ना कि बैग में डालकर ले आए। जरा देखो तो वो बैग। हाँ, यही तो था। हाँ, बैग यहाँ था सर। सर, मेरे ख्याल से मैंने इसके हाथ में सूटकेस देखा था। कैसा था वो सूटकेस? सर, वो पैरेट ग्रीन कलर का बड़ा सा सूटकेस था, उसमें कुछ ब्लैक कलर के बड़े बड़े व्हील लगे हुए। सुना तुमने? उसी सूटकेस में हमें उस लड़की की लाश मिली, कटी हुई लाश। ये सब बकवास है सर।
ये मैनेजर नशे में है। इसने भंग पी रखी है। ये झूठ बोला है सर, ये सब झूठ बोल। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत बड़ा रिपोर्टर हूं, आप सबको फंसा दूंगा। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने कोई खून नहीं किया सर। कोई खून नहीं किया तो फिर उस लड़की की लाश तुम्हारे सूटकेस में कहां से आई? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो एडिटर और वो हीरो मुझे फंसाना चाह रहे हैं सर। ओह, तुम्हें फंसाना चाहते थे? क्यों? तुमने उनसे कुछ पैसे लिए क्या? नहीं, लेकिन दोनों मेरे पीछे पड़ गए। सर प्रतीक भाई, देखो तुमसे कोई मिलने आया। पीना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं प्रतीक, मैं तुम्हें इस मुसीबत में फंसा के नहीं भाग सकती। एसीपी साहब, नेहा का मर्डर मैंने किया है। क्या तुमने किया है? हाँ, मुझे शक था कि प्रतीक और नेहा का फेयर चल रहा है। मैं बार बार इनके फोन चेक करती थी और उस दिन जब प्रतीक बाथरूम में था तो नेहा का इनके मोबाइल पर एसएमएस आया। मुझे 7 बजे डिल्टन पैलेस रूम नंबर 202 में मिलो। मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया और उस दिन जब प्रतीक उस कमरे में था। वेल डन नेहा, वेल डन। नेहा इतनी जल्दी आ गई? 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर? पक्का है क्या? Oh my God, ये बिना यहाँ कैसे पहुंच गई? मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता? देखो, यहाँ बहुत खतरा है, प्लीज तुम्हें यहाँ से जाना होगा। प्रतीक, प्रतीक, देखिए, आप प्लीज यहाँ से जाइए। आपको इस तरह से किसी के कमरे में नहीं घुसना चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे घर में आग लगा दी है तुमने। एक नंबर की गिरी हुई लड़की हो तुम। देखिए, मैं आपको ये सब बाद में समझाऊंगी। इस वक्त आप प्लीज यहाँ से जाइए। यहाँ पे जो भी हो रहा है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। कैसे रोल नहीं है? मुझे मालूम है ये कमरा मेरे पति ने लिया है, प्रतीक ने, और मेरे अलावा यहाँ कोई और औरत नहीं आ सकती। देखो, वो तुम्हारा पति तुम्हारे घर में होगा, यहाँ पे वो मेरा दोस्त है। Do you understand? इतनी हिम्मत! एक तो मेरे पति से अफेयर चल रहा है और ऊपर से Oh my God! ये क्या कर डाला तुमने? ये तो मर गए। क्या होगा प्रतीक? मेरा सर होगा, हम सब फंसेंगे अब। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, गो गो गो, तुम जाओ यहाँ से। जिस पति को
मजा चखाने के लिए मैंने सब कुछ किया। आज वो मुझे बचाने के लिए खुद फांसी में चढ़ने को तैयार है। प्रतीक, आई लव यू प्रतीक, मुझे माफ कर दो प्रतीक। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।